हैं, कोई यू टर्न हो सकता है मरवत साहब पे? नहीं, मरवत क्या इस जैसे तो 100,000 मरवत इमरान खान जब चाहे खड़े कर सकता है, ये कौन सी बात है? ठीक है, जो शख्स जाती हैसियत से काउंसलर नहीं बन सकता, वो इमरान खान का टिकट ले तो वो हजारों वोट ले लेता है। सो ये मरवत मैटर ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, मरवत मैटर नहीं करता। दूसरी चीज ये है ये अभी जो मना किया है कि आपने नहीं लेना, हल्फ नहीं लेना रिजर्व सीट्स पे, ये क्या वजूहात है? देखें, ये जो अदालती एक मामला चल रहे हैं ना, जुल्फ़िकार की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि इस सारे निज़ाम को कुछ लोग चला रहे हैं जो सामने नहीं है। वो कह देते हैं भाई इसको लगा दो, क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो उसको लगा देते हैं। फिर वो कोई उन्हें कहता है कि यार भाईजान मुझे ना हटाएं वज़ीर जी जी मेरी उस गल में एग्री होंगे ने जी मैंने पता ही नहीं होता और वो गल भी आप ही कर देते तो मैं एग्री भी आप ही हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप तसल्ली से एक सुन लें, जुल्फ़िकार साहब ने कहा ना कि जी जुनैद अकबर का वज़ीर आज़म को किसी ने आके कहा कि जी इसे लगा दे, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब ने, वो पॉलिटिकल लोग थे, दूसरे नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल बंदे ने गारंटी। तो चले फिर मुझे ये भी बता दें कि वो गंडापुर का था। अच्छा, नहीं ठीक है, गंडापुर किसे फोन कर रहे हैं? हाँ, अब बताएं। गंडापुर साहब पता ना आईजी इस्लामाबाद भी कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत नकवी साहब ने चले वहां तो वो सियासी लोग आके और भी बहुत सारे लोगों हमारे साथ हाथ हौला रखे। नहीं, मैं अच्छा है, आज ना आपने देखा मैं प्रोग्राम में बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे सीखूं। दोस्ती हो गई हुई है उनकी। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने किसको फोन किया? गंडापुर ने कहा ना, मैं नकवी साहब। तो नकवी साहब किस कैपेसिटी में उन्हें बहाल रख सकते हैं? नकवी साहब वजीर दाखिला है और वो किंग मेकर है और जोड़ तोड़ के बादशाह। अच्छा, तो एक वजीर आजम के होते हुए एक वजीर दाखिला किसी सूबे की हुकूमत बचा सकता है? मेरा ख्याल वो तो जंगी तरीन साहब अकेले को कहें, खुदूम अहमद को कहें, 2-3 बंदों को कहें तो वही बचा सकते हैं। नहीं, खाली फैसल वावडा को ही कह दे, बच जाएगी। फैसल वावडा अकेले को कह दे। तो सारे सियासतदान ही मामला चला रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। सही बात है। आप, मैं जुल्फ़िकार भाई की बात को मानता हूं। मैंने आपको बचा लिया है। नहीं, फिजा ने तो ऐसा नाम लिया कि वो अकेला ही काफी है। हाँ, सही है। लेकिन अब जुल्फ़िकार की खूबी है कि ये बड़ी खूबसूरती से सिस्टम को एक्सपोज कर देता है, ये बता देता है कि ये सिस्टम फैसल वाडा साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, सिस्टम कुछ हाथों में है, राइट, और वो चाहे तो वो रह जाती है हुकूमत, ना चाहे तो नहीं रहती। अभी रहेगी, ठीक है ना? अब तो ये तो जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं कि उनसे उनकी बात होगी। अब सुन लें, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि केपीके की हुकूमत को गिराना इस सिस्टम की सबसे बड़ा फेलियर हो जाएगा। इस सिस्टम पे से जो वैसे ही आम आदमी का यकीन नहीं है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। और ये सिस्टम बिल्कुल टोटली एक्सपोज हो जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। ठीक है, ये माइट इज राइट का कानून के तहत चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि जो मेरे जुल्फ़िकार भाई के दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये इस तरह ऐसे कर लें, वो इसे चाहेंगे ऐसा करना, कभी भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यह कि जो फैसिलिटी आपको गंडापुर दे रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान के बंदे नहीं दे सकते। गंडापुर पीटीआई के बैठ के गाड़ी पे अगर वो इस निजाम जिंदाबाद के लिए काम करे तो और आपको क्या चाहिए? गंडापुर तो आपको एक टिकट में 2 मजे दे रहा है, नाले खाओ खुबानियत, नाले पनो बादाम। ठीक है ना, गंडापुर तो वो कर रहा है, तो आपको क्या जरूरत है ऐसे बंदे को हटाने की? उसने बजट भी पास करवा दिया इमरान खान की ख्वाहिश के खिलाफ, उसने बजट पेश भी करवा दिया, आगे भी और कुछ भी कर लेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, तो वो जो जिन लोगों को मंजूर नजर है वो यही कह रहे हैं कि फिजा ने बताया ना कि वाडा साहब से उसका नहीं वाडा तो फिजा ने बताया ना, फिजा के पास खबर ठीक होती है। नहीं जुल्फ़िकार साहब अंदर की खबर फिजा के पास होती है। आपसे मुझे गिरा कि आप आधी खबर देते हैं, असल खबर आप जब हम आपसे पूछते हैं तो आप ना वहां से कन्नी कतरा जाते हैं के पास और किसी और तरफ चले जाते हैं। नहीं, आप मेरी तरफ नहीं, मैंने सिर्फ आपको रेस्क्यू किया था। मेरे दूसरी बात ये है कि क्या बताइए जी, अब ये जो हल्फ लिया है, जी मैं मुस्तफा हूं, देखें बात जो ये एक सिस्टम जो भी चल रहा है इसमें किसी हद तक ये बात ठीक है कि एक पॉलिटिकल फेज है जो वो हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है कि जी ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन इस हाइब्रिड निज़ाम में जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो किसी तरह किसी डिक्टेटर से कम नहीं है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है, तकब्बुर का जो मुजाहरा किया जा रहा है, ताकत का जो मुजाहरा किया जा रहा है कि आपने 26 बंदों के ऊपर क्या पहली दफा हुआ पार्लियामेंट में इस तरह के झगड़े?
पार्लियामेंट में इससे तो बड़े भी हुए। नहीं, आपको उनको पता करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक दफा नेशनल असेंबली का स्पीकर कुर्सी लगने से मर गया था ड्यूरिंग इजलास, उनके सर पे कुर्सी मारी थी, वो मर गए थे। जब होली जय लाना मेरा नाम है, था मर जानी, वो था मर गए वहीं पे, ठीक है। तो पहली दफा हो रहा है। आपने उनके चेयरमैनों को हटा दिया, आपने जनाब बोले वो 20 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मैंने आप क्या बताना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फेस के अंदर आप क्या क्या फायदे उठाने चाहते हैं? आप सामने वाले को बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। असेंबली के इजलासों के अंदर क्या कम लड़ाइयां होती हैं? जब इमरान खान ने हल्फ उठाया था, आपको याद हो, तो उसको कान पे वो लगाने पड़े थे क्योंकि उसे तकरीर नहीं करने दे रहे थे। तो क्या मतलब हम एक नफरत की सियासत को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमारे चेहरे के ऊपर कोई नागवार शिकन नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हमारे चेहरे जो हैं वो इस आईने पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दस है। बिल्कुल ठीक। ये 24 करोड़ लोगों से ज्यादा मुकद्दस है, इस पाकिस्तान की बका से ज्यादा मुकद्दस है, पाकिस्तान के फ्यूचर से ज्यादा मुकद्दस है, पाकिस्तान की जमहूरियत से ज्यादा मुकद्दस है। इसलिए आप जो चाहे असेंबलियों में करते फिरे। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं जैसे ये कहता है ना, मैं तालिब इल्म हूं सियासत का, मैंने भी थोड़ी बहुत सियासत को देखा है। पहिया बदलते वक्त नहीं लगता। बिल्कुल आप इमरान खान ने अपने दौर में अगर बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है, उसे नहीं करना चाहिए था मरियम साहिबा को गिरफ्तार, नवाज शरीफ साहब के सामने जरदारी की बहन को नहीं गिरफ्तार करना। अगर किसी ने किया भी था तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो वो मुकदमे बने उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। एफी ड्रेन का केस जो बना उस पे पिंडी वाले साहब पे, जो जंग वाले दिन तरबूज खा रहे थे, उन्होंने और कुछ लब्बे नहीं खानू, ठीक है, हनीफा बासी दुआड़े खा रहे कौम दे सांस उगते सन दुआड़े खांडे से। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, और वो कर भी सवेरे रहे सन, ठीक है, और वो कह के पकड़ा के यार फोन रखी, देखी मेरे फोन आना है, मैं सुनना है कि मिस ना हो जाए, ठीक है ना। सो आप नफरत की सियासत को इतना मल्टीप्लाई ना करें। ठीक हो गया, ठीक है, कि कल को फिर ये असेंबलियां जो हैं ये कोई मोहल्ले के गली की लड़ाइयां बन जाए। इस मामले में इनको सोचना पड़ेगा कि इनको